पहले तो मैं बधाई देता हूं भाई नरेंद्र मोदी जी को, भाई जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को कि मेरे जैसे एक साधारण परिवार के बच्चा को, नौजवान को इस सदन में दोबारा भेजने का काम किया। मैं एक गरीब किसान का लड़का हूं, एक साधारण परिवार का लड़का हूं, फिर भी इस सदन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने पर मुझे फक्र और गर्व महसूस होता है। आज मैं 2022-23 के केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए अनुदान के पूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नेता चुना गया तो उस समय उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार होगी, ये सरकार मजदूरों की होगी, ये सरकार आवाम की होगी, किसानों की होगी। और उसी को अपना रास्ता चुनते हुए उन्होंने एक प्रधानमंत्री सुकन्या योजना दिया, जो गरीब नौजवान को अगर 2 बच्चियां हो गई तो उसकी चेहरा की लाली समाप्त हो जाती थी क्योंकि उसको पढ़ाना और उसकी शादी करना एक चिंता का विषय था। लेकिन मोदी जी की सरकार ने सुकन्या योजना देके उन नौजवानों के चेहरा पे एक खुशी का इजहार करने का मौका दिया और बेटी को लक्ष्मी के रूप में आज समाज देख रहा है, तो ये मोदी जी का देन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे मोटे बेरोजगार नौजवान को अगर रोजगार करने के लिए पहले गांव देहात शहर बाजार में परसेंटेज ब्याज पर रुपया लेके और अपना रोजगार करने का अवसर मिलता था, लेकिन मुद्रा बैंक योजना के तहत 50,000 से लेके और 5 लाख रुपया तक किशोर लोन योजना के तहत मोदी सरकार देने का काम किया और आज वो नौजवान अपना रोजगार कर रहा है। तरुण लोन योजना जिसमें 5 लाख रुपया से लेके 10 लाख रुपया तक लोन देने का प्रावधान है और उस लोन के माध्यम से बेरोजगार अपना रोजगार आज करने का अवसर उसको प्रदान हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना मान्यवर देश की आजादी के बाद बरसों बीत जाने के बाद उन गरीबों का बैंक में अकाउंट नहीं हुआ करता था और कभी इसका चिंता पूर्व की सरकारें ने नहीं की। और इसी सदन में पूर्व की सरकार के नेतागण बोला करते थे कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा रास्ते में ही रह जाता है, और आज जनधन खाता योजना के माध्यम से अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया खाते में डायरेक्ट पहुंचता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का देन है। और 47 करोड़ 5 लाख लोगों का जनधन खाता योजना के माध्यम से आज खाता खुला है। बैंक कर्मचारी उस गरीबों के घर तक जाके अपने से 0 बैलेंस पर खाता खोलने का काम किया है। उतना ही नहीं, जिन गरीबों को अगर बैंक जनधन खाता योजना का खाता है तो किसी प्रकार की अगर खाता धारक की दुर्घटना होती है तो 1 लाख रुपया तक दुर्घटना बीमा दिया जाता है, साथ में उसका मुआवजा भी दिया जाता है। और जनधन खाता योजना से इतना फायदा है कि गांव गरीब का, कल मजदूर का बेटा जब बाहर काम करने जाता था तो अगर रुपया उसको महीना का भेजना होता था तो दूसरे किसी के खाता में भेजता था और पता बाद में चलता था कि उसका पैसा आया है, वो आदमी अपना पैसा उठा के काम कर लेता था। आज जनधन खाता योजना के माध्यम से आज बैंक में आज अभी पैसा डालिए, 2 मिनट के अंदर में वो लड़का उसके खाता में शो होता है, अपना निकाल के गरीब मजदूर अपना काम करता है। आज कोई भी सब्सिडी हो, भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, किसी भी योजना का अगर लाभ सब्सिडी के माध्यम से जाता है तो जनधन खाता योजना के माध्यम से जाता है। अगर पूर्वज सरकार अगर खाता जनधन खाता योजना खोली होती तो आज ये मोदी जी को काम करने का मौका नहीं, दूसरा और काम करने का मौका मिला होता है। कहीं ना कहीं
पूर्व की सरकारें गरीबों पर ध्यान नहीं दी। अगर गरीबों पर ध्यान दी होती तो जनधन खाता योजना 2014 में नहीं शुरू करना पड़ता, उसके पहले शुरू हो गया होता। उतना ही नहीं, अतिरिक्त अन्य योजना, जब कोरोना काल का संकट आया इस देश पर, गरीब के अंदर एक भावना जगी थी कि अब क्या होगा मेरे सामने। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त में अनाज देकर उन गरीबों के चेहरा पे खुशहाली देने का जो काम किया गया, मुफ्त में वैक्सीनेशन दिया गया, लोकल फॉर वोकल के माध्यम से अपने देश का वैक्सीन मुफ्त में, अपने देश को क्या अन्य देशों को भी देने का काम अगर किया है तो भारत सरकार, मोदी सरकार ने किया है। उस कोरोना काल में भी हमारी सरकारें डटी रही। मोदी जी ने नारा दिया था तो जीव है तो जहान है, लेकिन बहुत डेवलप प्रदेश, बहुत डेवलप अन्य देश ने कहा था कि जहां है तब जीव है। लेकिन मोदी जी ने एक एक व्यक्ति को प्राथमिकता दिया था और अपने देश को, लोगों को सुरक्षित रखने का काम अगर किया तो मोदी सरकार ने किया है। आज जब मोदी सरकार बना, मुझे वो दिन याद है कि जब हम लोग विधायक हुआ करते थे तो किसी एमपी के पीछे हम लोग दौड़ते थे कि एक गैस का सब्सिडी, एक गैस का कनेक्शन मिल जाए। और उस समय का कल्चर होता था कि जिस घर में गैस कनेक्शन होता था, जिस घर में टेलीफोन होता था, जिस गांव में सड़क होती थी, जिस गांव में बिजली होता था, जिस घर में शौचालय होता था, वो एक वीआईपी कल्चर के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज मोदी सरकार ने हर व्यक्ति को वीआईपी के रूप में दर्शाने का काम किया है, तो मोदी सरकार ने किया है। उपसभापति महोदय, थोड़ा सा टाइम दिया जाए। नहीं, जो पार्टी ने समय दिया है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट होगा। प्लीज आज हमारे हजारों करोड़ों गरीब के घर में शौचालय नहीं हुआ करता था। देश की आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद, लेकिन मोदी सरकार ने हर घर में शौचालय दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, कल तक केवल गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होता था, लेकिन शहर में भी गरीब रहते हैं। उसके लिए अगर कोई कदम उठाया तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। कंक्लूड करिए और शहर के गरीबों को भी अपना छत का मकान देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया है। धन्यवाद। एक मिनट, नहीं प्लीज, अपने क्षेत्र से जुड़ी एक समस्या है, एक क्षेत्र से जुड़ी समस्या है, थोड़ा सा कंक्लूड करिए, मैं दूसरे व्यक्ति को बुलाऊंगा। जल संसाधन पे मुझे बोलना है 2 मिनट। नहीं, हमारे यहाँ एक तिरहुत कनाल हुआ करता है, एक लास्ट कंक्लूड करिए, अदरवाइज मैं दूसरे को बुलाऊंगा। तिरहुत कनाल होता है जो उत्तर बिहार को सिंचाई उपलब्ध करवाता है। त्रिवेणी कैनाल जो घोड़ासान इनरवा होते हुए नेपाल को जाता है, और दोन कैनाल जो नेपाल में डायरेक्ट जाता है, चंपारण के कुछ भाग जोड़ते हुए नेपाल को जाता है, उसका जर्जर स्थिति है। बिहार सरकार परवट लेती है लेकिन उचित सिंचाई नहीं दे पाती है। धन्यवाद। इस सदन से आग्रह मैं करता हूं आपके माध्यम से, धन्यवाद, कि उस नहरों पर भी ध्यान दिया जाए, किसानों का माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, कल्याण हो सके। धन्यवाद।